स्वागत है। देखिए, अररिया से बड़ी खबर आ रही है जहां महिला को अगवा करने का ये पूरा मामला सामने आया है। अगवा कर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया और इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी मोहम्मद आलम गिरफ्तार किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित ने 10 लोगों पर परिवाद पत्र दाखिल किया। तो फारबिसगंज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। अररिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। महिला को अगवा करने का मामला सामने आया है। अगवा कर धर्मांतरण करने का ये दबाव और मुख्य आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी मोहम्मद आलम गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। पीड़ित ने 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया है, एक पत्र लिख करके दिया है। फारबिसगंज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। तो अररिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसी बीच सासाराम से एक बड़ी खबर। शादी समारोह में फायरिंग हुई है। गोली लगने से 50 साल के शख्स की मौत। मृतक नंदन कुमार सिंह बक्सर के निवासी थे। धौड़ाड़र के कंचनपुर में ये बारात आई हुई थी और शिव सागर थाना के थनुआ की घटना बताई जा रही है। 50 साल के शख्स की मौत गोली लगने की वजह से हो गई है। शादी समारोह में फायरिंग की जा रही थी, जिस दौरान गोली जाकर लग गई। मृतक नंदन सिंह बक्सर के रहने वाले थे। धौड़ाड़ के कंचनपुर से बारात आ रही थी और आपको बता दें कि शिव सागर थाना के थनुआ की ये घटना बताई जा रही है। सासाराम से एक खबर है। खबर अब धनबाद से है, जहां झरिया इलाके से पुलिस ने पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा की तैयारी कर रहे एक रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में अभ्यर्थी भी शामिल है, जो कि कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले थे और इन्हें झरिया स्थित लॉज में रख करके प्रश्न पत्रों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी धनबाद का भी है। देखिए, आपको धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। फर्जीवाड़े की साजिश करने वाला गैंग, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, पुलिस ने 17 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। बंगाल में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, तो उसी के संबंध में ये लोग पिछले कुछ दिनों से झरिया में रह रहे थे। मैटर आगे तफ्तीश जब मैटर की हुई तो ये पता चला कि इनके साथ काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा गया था। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे। इवन एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। रांची से बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों को समन भेजा गया। पूछताछ के लिए सभी को ईडी ऑफिस भी बुला लिया गया है। अलग अलग तारीख पर सभी को बुलाया गया। साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन मामले में जांच पड़ताल ईडी की तरफ से की जा रही है। माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल जारी है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी उन्हें बुला लिया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। 11 लोगों को अलग अलग तारीख मुकर्रर की गई है। अलग अलग तारीख पर सभी आएंगे और अपना जवाब देंगे। साहिबगंज से जुड़े ये अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं आपको। देखिए, बड़ी खबर बोकारो से है, जहां महुआडार थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ पुलिस, खान और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष छापेमारी अभियान में टीम को एक खुली अवैध कोयला खदान का पता चला है, जिसके पास लगभग 130 टन अवैध कोयला भंडारित मिला है। प्रशासन ने पूरे कोयले को मौके पर ही जब्त कर लिया। छापेमारी के बाद अधिकारी पूरे क्षेत्र की तलाशी में जुट गए हैं और अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। खबर जमशेदपुर के परसुडी स्थित सोपो डेरा में देर रात मेडिकल संचालक को लेकर है, जहां राजकिशोर के घर पर 3 नशेड़ी युवक पहुंचकर हंगामा करने लगे। घायल अवस्था में इलाज की जिद पर युवकों ने मेडिकल बंद होने पर गाली गलौज कर दी। मेडिकल संचालक के घर के दरवाजे को तोड़ा गया। मेडिकल संचालक को बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे 3 लड़का आया
पूरा दारू पी करके नशा में था वो लोग। गेट में जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। जब तक हम गेट के पास तक आए तब तक हमारे घर के गेट तोड़ चुका था वो लोग और धमकी दे के गया कि बाहर निकले तो तुम वो जान से मार। चलिए खबर अब बिहार से है, जहां बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजा कहर बरपा रहा है। और आपको बुलडोजर बता दें कि बुलडोजर चला करके सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश ये दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार हो रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। मधेपुरा की इन तस्वीरों को देखिए, बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद हड़कंप की स्थिति बनी है। बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त है। मकान, सड़क किनारे लगी हुई दुकानों को पलक झपकते ही बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। अब जरा दानापुर के पालीगंज की ये तस्वीरें देखिए। पालीगंज में एक बार फिर बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध दुकानों पर पीला पंजा कहर बनकर बरप रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पटना की सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार ने हमारे आशियाने को उजाड़ दिया। जाता है पार्टी में, शादी ब्याह के शादी में, तब पुलिस आता है 2 बजे तब पकड़ बच्चा के ले जाता है। तब लोग कैसे जिएंगे भैया? आपके घर पर बुलडोजर चल गया है? चल गया है, हाँ। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों पर सरकार बख्शने का मूड नहीं दिखा रही। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीन को लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं। इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण को हटाना जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसे जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होती है। इमरजेंसी में गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मोतिहारी से है, जहां एनआईए ने 3 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी। जाली नोट और दोहरी नागरिकता कनेक्शन की एनआईए ने जांच तेज कर दी है। बेलवा और अरड़ा गांव में एनआईए की छापेमारी से सनसनी फैल गई है। क्या कुछ हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने पहले सुबह मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरना गांव में धावा बोल दिया। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद इलाके में सनसनी की स्थिति देखी। फेक करेंसी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एनआईए की टीम ने चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर की तलाशी ली। एनआईए की टीम घरों के सभी दस्तावेजों को बाहर निकाल कर एक एक करके उनकी गहन जांच कर रही थी। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में लिया और कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया। एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण के आदापुर और चकिया में छापेमारी की है और मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चकिया थाने की तस्वीर है और यहीं पर धीरज तिवारी से आज जो है एनआईए की टीम और पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए जो जानकारी मिली है कि धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और वैसी स्थिति में उसने भारतीय कागजात भी उन्होंने बनवाया है, अपना पैन कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है और वैसी स्थिति में नेपाल की भी नागरिकता है। एनआईए की टीम ने करीब 2 से 3 घंटे तक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि धीरज तिवारी कुवैत में रहकर कमाई करता था और उसने नेपाल की नागरिकता के साथ साथ भारत में भी अपनी फर्जी आधार कार्ड और कई कागजात बनवाए थे।
2018 में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी के बैंक खाते अभी भी सक्रिय थे। उससे करोड़ों का लेन देन हुआ था। एनआईए की टीम ने एक बैग, दस्तावेज, मोबाइल फोन, आधार कार्ड के साथ साथ कई कागजातों को जब्त किया। एनआईए और बिहार पुलिस की टीम फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। छापेमारी से नए सबूत मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, भारत ने अपने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है। विराट कोहली, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत ने पहले खेलते हुए 349 रनों का स्कोर खड़ा किया और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम का जो लक्ष्य है वो अब बढ़ गया और दक्षिण जो अफ्रीका की टीम है उसने लक्ष्य से 17 रन वो दूर रह गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रनों पर वो ढेर हो गई है। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिया है। विराट कोहली ने रिकॉर्ड शतकीय पारी खेली है। तो ये मैच बेहद ही दिलचस्प रहा। 350 रन का लक्ष्य भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया। 17 रनों से दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हरा दिया है। देखिए, जेसीए स्टेडियम में ये जीत का सिलसिला बेहद ही शानदार रहा। अच्छा था, अंतिम ओवर तक गया जैसा उम्मीद था। पैसा वसूल मैच था पूरी तरह से। विराट एंड रोहित शर्मा, बहुत मजा आया। इंडिया जीती, बहुत खुशी की बात है, बट बहुत रोमांचक मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। आज तक थ्रिल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अंत में इंडिया जीत गई। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा आज तो विराट कोहली सेंचुरी बनाया है 135। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। यस, हम लोग तो पहले सोचे कि अब चलते हैं घर, मैच में मजा नहीं है, लेकिन ये मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लास्ट ओवर तक मतलब मैच को ला देगा और ये बहुत अच्छा मैच हुआ और पैसा एकदम नहीं कहते पाई असूल, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंडियन। बहुत मजा आया और एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीत भी जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन फाइनली जीत गए। बहुत मजा आया। प्राउड ऑफ यू इंडियन टीम, थैंक यू सो मच। और सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए साझा ऑपरेशन में 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकी एमपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब के रहने वाले हैं और सामने आया है कि ये तीनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। देश में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। एमपी, यूपी और पंजाब से जुड़े तार। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद आतंकियों और उनके मददगारों पर देश की सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में एक और आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से आतंकियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का साझा ऑपरेशन था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आतंकी बड़ी साजिश की फिराक में थे। सामने ये भी आया है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। तीनों पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का,
ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, उसका सरगना पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी है। अब सवाल है कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है? शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान के अलावा दुबई, अमेरिका और कनाडा तक फैला है। शहजाद पर 2024 में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी देने के आरोप है और यूट्यूबर रजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने का भी आरोप है। शहजाद भट्टी की जेल से लॉरेंस बिश्नोई के साथ तस्वीर भी सामने आई थी। बाद में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई में अनबन हो गई। इसके बाद शहजाद भट्टी गैंगस्टर से आतंकी बन गया और आगे चलकर इसने गैंगस्टर और आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया। पूछताछ में लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग सीधे ISI के कनेक्शन में थे और शहजाद भट्टी की गैंग से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि शहजाद भट्टी वही आतंकी है जिससे अभी अनमोल बिश्नोई ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है और वह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लेकिन आतंकियों के तार लगातार भारत में और खास करके मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ये एक गंभीर और बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से इसके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने देश को बड़े संकट से बचा लिया और एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर डाला। इन गिरफ्तार आतंकियों की के फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं और इनके संपर्क में जो लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी और कई गिरफ्तारियां जल्द होंगी। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां धान की फसल में आग लग गई है। खलिहान में आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगा है। किसान की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, धान की फसल में आग लग गई है। तस्वीर भी दिखा रहे, देखिए किस तरीके से धू धू कर धान जल रही है। खलिहान में आग लगी है और इस वजह से फसल जलकर खाक हो गई। जो जानकारी सामने आ रही है, शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगा है। हालांकि किसानों ने शिकायत दर्ज करा दी है, FIR दर्ज हो गई है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, धू धू कर फसल जल रही है। तो ये तस्वीर देखिए जहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी का ये पूरा मामला है और अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल कायम हो गया। किसानों ने हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस को दी और FIR दर्ज करा लिया गया है। और मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण जब्त हुए हैं। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक में ये छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं मुंगेर से, जहां मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंगेर से हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ अनुमंडल के औंटा में गुरुवार को बहुभोज में खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई और आज भी कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रात औंटा में मेडिकल कैंप लगा करके 100 से अधिक पीड़ितों का इलाज किया गया। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने खाने का सैंपल जांच के लिए पटना वो भेजा गया उसे और रविवार को बाढ़ में 3 मरीज भर्ती करवाए गए। आपको बता दें कि कई मरीज मोकामा के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। परिजनों ने यह भी बताया है कि दूध से बनी मिठाई खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार ये लोग हो गए और गांव में जहां भोज की मिठाई बांटी गई है, उस घर के लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। में भी पतला पैखाना, शुरुआत में एकदम पीला पानी जैसा, अभी ग्रीनिश जैसा हो रहा है थोड़ा, और अनगिनत उल्टी। तो उल्टियाँ तो अभी कंट्रोल हो गई हैं, बट लूज मोशंस अभी तक नहीं कंट्रोल हुआ है। हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, IV फ्लूइड्स दे रहे हैं और वॉमिटिंग रोकने के लिए भी दवाई दे रहे हैं। ORS अगर टॉलरेट कर रहा है मरीज़ तो ORS भी पी रहा है। 27 तारीख को लड़के का रिसेप्शन था
वहाँ गए खाना खाने के लिए 8:30 साढ़े 7 बजे से खाना चालू हुआ। ये सब खाना खाने के बाद 9:30 बजे खाना खाए, 10 साढ़े 10 11 बजे घर आए। उसके बाद सुबह 4:30 5 बजे के करीब मॉर्निंग टाइम में इनको उल्टी और दस्त होना। दूध आया था ना, ये पैजना साइक कर्रा गाँव है कोई, वहाँ से दूध आया था। सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ मिठाई गया है पब्लिक ने खाया और उसके बाद वो बीमार हुआ है। अगली खबर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से, जहां नवजात शिशु का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। बूढ़ी गंडक के आश्रम घाट के पास नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। नवजात शिशु को नदी किनारे फेंकने की आशंका है। नवजात का शव मिलने के बाद इस मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर मुंगेर से है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित बागेश्वरी बहियार में एक विशाल विदेशी साइबेरियन पक्षी घायल अवस्था में मिला है, जिसे देख करके ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंच करके पक्षी को रेस्क्यू किया और उसके चोंच और पंख पर गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में यह ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ऐसा प्रतीत होता है। और देखिए, खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां के मुसहरी गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के गांव से निकलने के लिए एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ नाव है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर किसी को नाव के सहारे ही नदी को पार करके अस्पताल जाना हो या स्कूल जाना हो जाना पड़ता है। सभी नाव के सहारे गांव से निकलते हैं। नदी पार करने के दौरान अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सौनी प्रखंड का यह मुसहरी गांव है, जो आजादी के बाद से आज तक एक पुल के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, गांव में छोटी सी नदी गुजरती है, जिसके बाद तकरीबन 2,500 से 3,000 की आबादी नदी के उस पार रहने का काम करती है, जिसके बाहर निकलने का एकमात्र सहारा नाव ही है। जब पानी कम हो जाता है तो लोग बांस की चचरी बनाकर इस नदी को पार करते हैं, लेकिन स्थिति काफी खराब है। कई बार हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताओ दादी, की दिक्कत हुई है? दिक्कत तो ये है, वैसे नदी के आर पार हमने सके माल जाल गौत भूसा सब तो हमने के ही पार बा। कल की घटना भी हो गया है। घटना हो गया कि पोता डूब गया। पोता डूब गया। हाँ, तो वह घटना सहबे अब लड़का सहबे डेंगे पर अबई बा, कहीं गिरिए गेल डूबिए गेल, कोई बात है? की नाम होलक? नाम आके हाँ कहाँ डाल देवे। आप बताइए कि कितना दिक्कत हुई आप लोग को? परेशानी है तो आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा। आज साल में 2-3 मौतें होता है। अच्छा। हाँ, ये परेशानी हम क्या कहे अब, बहुत ज्यादा दिक्कत। हाँ, ये तो बात। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। दिक्कत तो कम से कम कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम हुआ? रामबाबू पासवान है। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? यहाँ तो इतना दिक्कत है, तो उस पार से बाहर आ जाता है तो उस पार से इस पार नहीं आना होता है, इस पार से उस पार न जाना पड़ता है। नाव होता है तो इस पार से उस पार होता है, नहीं तो नहीं होता है। बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत है। कोई आज तक पुल बनाने के लिए? आज तक कितने ठेकेदार आया, कितने अफसर आया, कितने नेता आया, सब देख के जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है शिव शंकर पासवान। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जो गांव का हर एक शख्स नाव चलाना जानता है, अगर उसको अपने गांव से बाहर निकलना हो तो सिर्फ नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। और लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय है। तो कहा जा सकता है, अगर एक पुल का निर्माण इस छोटे से नदी पर हो जाए तो लोगों की जीवन जो शैली है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती है। राकेश अंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।